जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल इन अ विलेज 3:2, यानी कि एक विलेज के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ की रेशियो दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस का 2 है, यानी कि 5 है। तो मैं 5 के मल्टीपल में कोई नंबर मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि नंबर जो है, टोटल नंबर जो है गर्ल्स और बॉयज़ का सम जो है वो 50 है। तो इसमें से जो है फिर 30 मेरी क्या हो जाएगी, आपकी 30 जो हो जाएगा आपका बॉयज़ हो जाएगा, और ये मेरे पास 20 जो हो जाएंगी वो मेरी गर्ल्स हो जाएंगी। ये एग्जामिनर ने कहा है। फिर उसने कहा इफ़ 30% ऑफ द बॉयज़ एंड 70% ऑफ द गर्ल अपेयर इन एन एग्जामिनेशन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर इन द एग्जामिनेशन टू दैट नॉट अपेयर इन द इन द सेम एग्जामिनेशन। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं वो बॉयज़ हैं 30%, यानी कि 30% को मैं लिख सकता हूँ 3:7। ये 3 जो है मेरे पास में अपेयर होंगे। आप 30% निकालेंगे इसका, तो ये 30% होगा, ये इसका 70% होगा जो अनअपेयर हुए हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का सम मैं करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 10, और ये 10 जो है इस 30 के बराबर होना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तो मेरे अपेयर होंगे और 21 क्या होंगे, मेरे अनअपेयर बॉयज़ होंगे। ठीक है। ऐसे ही सेम हम देखेंगे, इसका 70 दे रखा है। देखिए इसका 30 निकालता है, इसका 70 कैसे निकालेंगे। अगर 100 था तो 70 इसको मिले होंगे, अपेयर होंगे, और 30 अनअपेयर गर्ल हुई होंगी। इन दोनों काटेंगे तो 7:3 में आएगा। तो मैंने फिर इसको रख लिया इनका गर्ल का, तो ये 7:3 ये मेरे पास अपेयर है। बट इन दोनों का जब मैंने सम किया था वो सम अगेन 10 आया। 10 नहीं है 20 होना चाहिए। इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ आपका, ये 20 बन जाएगा। तो इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 तो मेरे अपेयर होंगे और 6 मेरे अनअपेयर होंगे। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है मेरे से, कि मुझसे पूछा है कि अपेयर इन द एग्जामिनेशन और नॉट अपेयर का रेशियो पूछा है। अपेयर कितने हुए, यहाँ पर देखिए 9 अपेयर हुए हैं और गर्ल कितनी 14 हुए हैं। बॉयज़ 9 है और गर्ल कितनी है, मेरी 14 है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास 23 बॉयज़ आ जाएंगे और गर्ल आ जाएंगी। वो कौन सी, जो अपेयर हुई हैं, ये 9 गर्ल्स और 14, सॉरी 9 बॉयज़ और 14 गर्ल्स दोनों को जोड़ा तो 23 मेरे क्या होंगी, अपेयर गर्ल और बॉयज़ आ जाएंगे। अनअपेयर मतलब ये 21 है और ये मेरे पास में कितना है आपका 6 है, तो ये मेरे पास में 27 आ जाएगा। ये वो है गर्ल्स और बॉयज़ का सम जो अपेयर नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब आंसर जो आएगा 23:27 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक्चुअली में एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ है एग्ज़ाम में जो अपेयर हुए हैं या फिर एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है वो टोटल कितने हैं, वो 3:2 में है। तो मैंने मान लिया कि इनके मल्टीपल में एक 50 नंबर में टोटल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स और बॉयज़ का सम है। तो इसमें से 30, यानी इसमें से मैंने 3 में निकाला, तो ये मेरे पास 30 मेरे पास ये हो जाएगा और 20 मेरे पास में गर्ल्स हो जाएगी। अब उसमें से उसने कहा कि जो 30% जो बॉयज़ है उसमें जो अपेयर हुए हैं वो अपेयर कितने हुए हैं आपके, 30% हुए हैं। तो इसका 30% निकालोगे तो 9 आएगा, और 9 जब आएगा, 9 को अगर आप 30 में से माइनस करोगे तो 21 जो आएगा मेरे वो अनअपेयर आएगा, ये वाला आएगा। ऐसे ही गर्ल का था, गर्ल कितनी टोटल मेरे पास 20 थी, उसमें 70% जो थी वो क्या थी, अपेयर थी। तो इसका 70% निकालेंगे तो 14 आएगा, 14 को 20 से माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, वो जो अनअपेयर हुई होंगी। तो एग्जामिनर ने यही पूछा है कि जो टोटल बॉयज़ और गर्ल अपेयर हुए हैं और जो नहीं हुए उनका रेशियो बताओ। तो गर्ल जो थी वो 14 अपेयर हुई थी, बॉयज जो थी 9 हुई थी, दोनों को ऐड किया तो 23 मेरे अपेयर हुए थे। अनअपेयर वाले 21 बॉयज़ थे और 6 मेरी गर्ल थी, दोनों को ऐड किया तो 23:27 आया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।